हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे डांसेस के पीवाईक्यूज। ओके, जो भी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? वीर नाट्यम निम्न में से किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। सो जो वीर नाट्यम है ये किस राज्य के नृत्य की प्राचीन शैली है? आंध्र प्रदेश राज्य की। ठीक है, जो वीर नाट्यम है ये एक वीर रस का नृत्य हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। सो जो चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम है वहां पे कौन सी नृत्य शैली की मुद्राएं हैं? भरतनाट्यम की। ओके, कितनी मुद्राएं हैं? 108 मुद्राएं। डन। क्या बोल रहे हैं इसमें कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में भरतनाट्यम की 108 मुद्राएं हैं और यह मंदिर है किसे समर्पित है? ये भगवान शिव को। ओके, इस मंदिर को थिलाई नटराज कोविल के उपनाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की नटराज स्वरूप प्रतिमा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजश्री भाग्यचंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? निगंथो चिंग थांगखोम्बा, भाषा, भरतमुनि या फिर रीवा प्रसाद द्विवेदी। सो जो राजश्री भाग्यचंद्र है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? निगंथो चिंग थांगखोम्बा। ठीक है, यह नाम उन्हें कहां से मिला था? मणिपुरी संस्कृति और नृत्य के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें यह नाम मिला था। ठीक है, कौन है ये? राजश्री भाग्यचंद्र है, ये मणिपुर के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट इज, कुमुदनी लखियां कौन सा नृत्य करती हैं? कथकली, कथक, मणिपुर या फिर भरतनाट्यम। सो जो कुमुदनी लखियां हैं ये कौन सा नृत्य करती हैं? कथक। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कथक से और कौन कौन से कलाकार हो जाएंगे हमारे? बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज थे और कौन थे? सितारा देवी, सितारा देवी। ठीक है, कथकली से कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? कथकली से हो जाएंगे हमारे आनंद शिव रमन, आनंद शिव रमन, और हो जाएंगे हमारे उदय शंकर। ओके, मणिपुरी, मणिपुरी से कौन कौन है हमारे? गुरु अमली सिंह, और हो जाएंगे हमारी सविता मेहता, सविता मेहता। और भरतनाट्यम के कौन कौन है? वैजयंती माला और मालविका शुरुकई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोपीर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो पोपीर नृत्य है वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का या फिर मध्य प्रदेश का। सो जो पोपीर नृत्य है ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ओके, और कौन कौन से नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश में? पोनुंग, क्या है? पोनुंग और वांचो, बारदोछम। ठीक है, बारदोछम, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नागालैंड से कौन कौन से हैं? रंगमा, आलियुंग, और उत्तराखंड के हो जाएंगे हमारे चुंग, चंफुली और छोलिया। ठीक है, झारखंड के कौन कौन से हैं? फगुआ, मुंडारी और सरहुल। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से भगत सम्मानित किया गया था। क्या क्या ऑप्शंस हैं? खोरिया, फाग, रासलीला या फिर मटकी। सो जो पंडित रामदयाल शर्मा है ये कौन है? एक भारतीय नौटंकी कलाकार। उन्हें 2022 में नौटंकी, स्वांग, रसिया रूपों और रासलीला से जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? मीनाती मिश्रा, गुलाबो स्पेरा, गीता महालिक या फिर वैजयंती काशी। सो जो गुलाबो स्पेरा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ की है ये? राजस्थान की। ठीक है, जो गुलाबो स्पेरा है ये राजस्थान की एक लोक नृत्यांगना है। यह कालबेलिया लोक नृत्य शैली की प्रसिद्ध
कलाकार हैं। ओके, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो शोभना नारायण है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर कथकली। जो शोभना नारायण है ये जाएंगी हमारी कथक से। ठीक है, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है जिनका संबंध कहां से है? लखनऊ घराने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोंग करेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। जो नोंग करेम और लाहो है ये कहाँ के हो जाएंगे हमारे? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? मेघालय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। और कौन कौन से हैं मेघालय से? एक नागकरेम, लाहो और हो जाएगा हमारा बाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर ओडिशा। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो लोक नृत्य गंभीरा है ये कहां से संबंधित है? ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल से। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जो गंभीरा है ये एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पश्चिम बंगाल राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फगुड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? गणेश चतुर्थी, दीपावली, होली या फिर नवरात्रि। जो फगुड़ी नृत्य है ये किस दौरान किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंधार प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध लोक नृत्यक हैं? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर स्त्रिया। तो कहां से हो जाएंगे ये हमारे? ओडिसी से। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। और कौन कौन है ओडिसी से? देव प्रसाद दास हैं, पंकज चरण दास, गंधार प्रधान, सोहन मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, ये हो जाएंगे हमारे ओडिसी से। ठीक है, कथक के कौन कौन से हो जाएंगे? बिरजू महाराज, लच्छव महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी और सुखदेव महाराज। ठीक है, भरतनाट्यम से हो जाएंगे हमारे यामिनी कृष्णमूर्ति, A.K. सरोज, रुक्मणी देवी, अरुणडेल। ओके, और कुचिपुड़ी की कौन कौन सी नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम की भी हैं और कुचिपुड़ी की भी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। कौन सा नृत्य है वो? तेरा ताली, कालबेलिया, गरबा या फिर सिद्धि धमाल। जो कालबेलिया है ये, इसमें जो नर्तक हैं वो क्या करते हैं? नृत्य का जो सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। ठीक है, कहाँ का है ये? भारतीय राज्य राजस्थान की एक जनजाति है जो कालबेलिया है। ठीक है, ये एक राजस्थान की जनजाति है। ये लोग पारस्परिक रूप से सांप पकड़ते हैं तथा उसके जहर का कारोबार करते हैं। कालबेलिया नृत्य इसी जनजाति का लोक नृत्य है जिसे सपेरा नाच या फिर स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो डांग है ये किस राज्य से है? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। जो डांग है ये हो जाएगा गुजरात से। और कौन कौन से हैं गुजरात से? भवई, गरबा और डांडिया। और जो रासलीला है ये भी हमारा गुजरात का है। ओके, नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा के कौन कौन से हो जाएंगे? गोतीपुआ, छाऊ, घुमुरा और रानप्पा। ओके, मध्य प्रदेश के हो जाएंगे हमारे मटकी, जवारा, खाड़ा नाच और फूलपति। ठीक है, कर्नाटक से कौन कौन से हैं? यक्षगान, कुनीथा, करगा या फिर लांबी। ओके, तो ये हमारा जो राजस्थान जो गुजरात है ये डांग नृत्य है जो गुजरात का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? जो नीना प्रसाद, मीनाक्षी चितरंजन, वसुंधरा दोरास्वामी और सुतापा तालुकदरा।
सो जो मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना वो कौन है? नीना प्रसाद। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है? नीना प्रसाद है ये मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की नृत्यांगना है। केरल के शास्त्रीय नृत्य शैली मोहिनीअट्टम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु का। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओके, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों विशेष रूप से तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपियन नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बजाने के लिए जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? केलुचरण महापात्रा, वेमपति चिन्ना सत्यम, उदय शंकर या फिर बिपिन सिंह? सो जो उदय शंकर है ने भारतीय लोक जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाटक तकनीकों को अपनाने के दौरान संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? उदय शंकर। डन। नेक्स्ट हो जाएगा, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? सिद्धि धमाल है ये कहाँ का हो जाएगा हमारा? गुजरात का। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो सिद्धि धमाल नृत्य है ये गुजरात में सिद्धि समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे आप ये करेक्ट कर लेना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इज, टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? टिप्पणी है जो कहाँ का है? गुजरात का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का या फिर राजस्थान का? सो जो टिप्पणी है ये कहाँ का है? गुजरात का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, गुजरात के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? गरबा, गरबा, भवई और डांडिया। ठीक है, पंजाब के हो जाएंगे हमारे गिद्दा और भांगड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश के हो जाएंगे मटकी, जवारा और फूलपति, ये हमने अभी अभी रिवाइज किए थे। राजस्थान से हो जाएंगे हमारे घूमर, कालबेलिया और कठपुतली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? लय, मुद्रा, त्रिपिटक या फिर जातक? सो जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है इसमें आंगिक अभिनय को क्या बोला जाता है? मुद्रा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसमें लगभग 48 मूल मुद्राओं का प्रदर्शन विशिष्ट विचारों, घटनाओं, क्रियाओं या प्राणियों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से कौन है? जतिन गोस्वामी, सुरूपा सेन, यामिनी कृष्ण मूर्ति या फिर ईश्वरा पारिक? सो जो स्वरूपा सेन है ये कहाँ की हो जाएंगी? हमारी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और ये कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? ओडिसी। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। डन। नेक्स्ट है, डैश की उत्पत्ति केरल में हुई? कुचिपुड़ी, कथकली, स्त्रिया या फिर भरतनाट्यम? सो जो कथकली है ये कहाँ का हो जाएगा हमारा? केरल का। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? 17वीं शताब्दी में भारत के केरल राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राय त्रयोत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुंभी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कौन सा नृत्य पूछ रहे हैं इसमें? कुंभी नृत्य। कहाँ का हो जाएगा कुंभी नृत्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? सो जो कुंभी नृत्य है ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु का। ओके,
क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? जवारा, गरबा, बिहू या फिर धीमसा? कौन सा किया जाता है आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा? धीमसा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह नृत्य है जो महिलाओं और पुरुषों समूह में करते हैं। जो गरबा नृत्य है ये कहाँ से है? गुजरात से। ओके, बिहू हो जाएगा हमारा असम से, और जवारा नृत्य है ये कहाँ का है? हमारा मध्य प्रदेश का। ठीक है, जवारा नृत्य को हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी हैं? जो तंजौर बाला सरस्वती हैं ये कौन से शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुरी? तो ये हो जाएंगी हमारी भरतनाट्यम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक है? छोया, खुटेवांकर, प्रतिभा प्रहलाद, अलोका कांको या फिर सदाशिव प्रधान? सो जो छऊ नृत्य की नृत्यांगना है वो कौन है? हमारे सदाशिव प्रधान। ठीक है, जो सदाशिव प्रधान है ये एक छऊ नृत्यक है। छऊ नृत्य कहाँ होता है? भारत के पूर्वी हिस्से का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, यह मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं का मिश्रण है। यह नृत्य 3 शैलियों में किया जाता है। कौन कौन सी? पुरुलिया छऊ, सराउकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। ठीक है, जो पुरुलिया छऊ है ये कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, और जो सरायकेला छऊ है ये हो जाएगा हमारा झारखंड में। ठीक है, और मयूरभंज छऊ कहाँ पे होता है? ओडिशा में। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित M.K. सरोज को किस प्रकार के नृत्य के लिए जाना जाता है? ये अभी हम पीछे करके आए हैं। जो M.K. सरोज है ये कहाँ की हैं? कौन से नृत्य की हैं? भरतनाट्यम की। ओके, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1। कब मिला था इन्हें? वर्ष 2001 में। ठीक है, 2001 में इन्हें जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो पद्मश्री है, वो इन्हें मिला था। ठीक है, नेक्स्ट इज, भांगड़ा नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये भांगड़ा ये हो जाएगा हमारा पंजाब का। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, महाराष्ट्र से कौन कौन से हो जाएंगे? महाराष्ट्र का नृत्य है हमारा तमाशा और लावनी। ठीक है, असम से हो जाएंगे हमारे बिहू और नट पूजा। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नृत्य हैं हमारे? पंडवानी। क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ का? पंडवानी। और हो जाएगा पाली, कर्मा। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं। जो सितारा देवी हैं कौन से नृत्य की हैं? कथक की। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज, उत्तरी पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य भगवान की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है। कौन से भगवान के अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है जो मणिपुरी नृत्य है? ये कृष्ण भगवान की। ओके, क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो मणिपुरी नृत्य है ये राधा कृष्ण के मधुर रस के भक्ति विषयों से जुड़ा है। यह नृत्य शैली वैष्णव धर्म के हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है। यह एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में। ओके, इसकी 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? जागोई और चोलाम। ओके, इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ड्रम और बांसुरी। ओके, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत की रासलीला से प्रभावित है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर भरतनाट्यम? कौन सा हो जाएगा? कथक। जो कथक नृत्य है ये उत्तर भारत की रासलीला से प्रभावित हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज,
विश्व विख्यात नृत्यांगना गुलाबो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? सो जो हमने अभी अभी किया था, जो गुलाबो सपेरा है, ये कौन से नृत्यांगना है? कालबेलिया। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से संबंधित है? ये क्वेश्चन हम अभी अभी करके आए थे। जो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? सोनल मानसिंह, पदमा सुब्रमण्यम, गुरु बिपिन सिंह और शोभना नारायण। सो जो भरतनाट्यम से हैं ये कौन सी हो जाएंगी? सोनल मानसिंह है, ये जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जो ये भरतनाट्यम से भी हैं और ओडिसी से भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा है? कौन सा नृत्य है असम का जो सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा है? झूमर, देवधानी, भोरताल नृत्य या फिर बागुम्बा? सो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देवधानी। ठीक है, जो असम का देवधानी नृत्य है ये सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नृतक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपने नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। पंडित बिरजू महाराज है, इन्होंने कौन सा आश्रम खोला था? कलाश्रम। ओके, कौन से नृत्य के हैं ये? कथक, कथकली, ओडिसी या फिर भरतनाट्यम? सो जो बिरजू महाराज हो जाएंगे हमारे कथक के नर्तक। ओके, नेक्स्ट है, सीमा किरमानी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? मोहिनीअट्टम, कथकली, स्त्रिया, भरतनाट्यम? सो जो सीमा किरमानी है ये कौन से नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। ओके, क्या राइट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। जो सीमा किरमानी है ये पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? क्या हो जाएगा? स्त्रिया, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मोहिनीअट्टम? सो जो मोहिनीअट्टम है ये कहाँ का है हमारा? केरल का। इसका क्या अर्थ है? मोहिनी का नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्यक और कोरियोग्राफर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यूरोपीय शैली के मिश्रण वाले नृत्य में संलयन कला लाने का श्रेय दिया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम अभी अभी ये क्वेश्चन करके आए थे। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा? ऑप्शन नंबर 4। जो उदय शंकर है ये यूरोपीय शैली के मिश्रण वाले नृत्य में जो संलयन कला है उसको लाने का श्रेय जो किन्हें दिया जाता है? हमारा उदय शंकर को। ओके, नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक हैं। कौन से हैं? कथक से, स्त्रिया से, कथकली से या फिर कुचिपुड़ी से? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो पुरुषोत्तम दधीच है ये कथक नर्तक है। ओके, नेक्स्ट इज, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तपन कुमार पटनायक एक नर्तक हैं। कौन से नर्तक हैं ये? मोहिनीअट्टम के, छऊ के, मणिपुरी के या फिर ओडिसी के? सो जो ये है हमारे छऊ के। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट इज, गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी हम अभी अभी करके आए हैं। जो इसका राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ओडिसी से। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार में रिपीट हो रहे हैं तो इन पे आप अच्छे से फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट इज, लाई हरोबा भारत के शास्त्रीय नृत्य की शैली है। कौन से शास्त्रीय नृत्य की है जो लाई हरोबा? ये हमारी मणिपुरी। ओके, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज, गुरु वेम्पति चीना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? जो गुरु वेम्पति चीना है ये कौन से हैं? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी? सो जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु वेम्पति चीना सत्यम है ये
कुचिपुड़ी नृतक हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1929 को। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में। ठीक है, नेक्स्ट इज, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है हमें। चेलम है जो मिजोरम का लोक नृत्य है, होजागिरी गुजरात का है, या फिर विदेशिया है जो बिहार का है। सो हमें सही मिलान करना है। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। जो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। चेलम है जी मिजोरम का ही है। ओके, और जो होजागिरी है ये हमारा गुजरात का नहीं है, कहाँ का है? हमारा त्रिपुरा का। ओके, और जो विदेशिया है ये बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट इज, कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्न में से कौन थे? शंभू महाराज, जानकी प्रसाद, राजा चक्रधर सिंह, या फिर ईश्वरी प्रसाद? तो जो राजा चक्रधर थे ये हमारे रायगढ़ घराने के संस्थापक थे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट इज, मकर ध्वज दरोगा को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक, छऊ, कालबेलिया, या फिर मोहिनीअट्टम? सो जो मकर ध्वज दरोजा है इन्हें कौन से नृत्य से के लिए किया गया था? कालबेलिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रीमंत शंकर देव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? सत्रिया, ओडिसी, मणिपुरी, या फिर कथक? सो जो श्रीमंत शंकर देव है ये हो जाएंगे हमारे स्त्रिया के। ठीक है, नेक्स्ट इज, सुजाता महापात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ओडिसी, भरतनाट्यम, स्त्रिया, या फिर कथक? सो जो सुजाता महापात्रा है ये हमारी कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली से हैं? ओडिसी। ओके, क्या है जो शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार कौन कौन से हैं? ओडिसी से जो सुजाता महापात्रा और सोनल मानसिंह। ठीक है, और हो जाएंगे हमारे मोहन पात्रा और केलुचरण महापात्रा। ठीक है, और भरतनाट्यम से कौन कौन से हैं? रुक्मणी देवी, मालविका सरकार, बिरजू महाराज और सितारा देवी। ठीक है, मोहिनीअट्टम के हमारे कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेख सेवाओं की अधिकारी शोभना नारायण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? देखिए ये क्वेश्चन कैसे घुमा रहे हैं। जो इसका सीधा सीधा क्या था, जो क्या बोल रहे हैं, शोभना नारायण है ये किस नृत्य की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, या फिर कुचिपुड़ी? तो जो शोभना नारायण ये है हमारी कथक की। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पद्मा रेड्डी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। कौन से नृत्य की हैं ये? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, या फिर कुचिपुड़ी? सो जो पद्मा रेड्डी हैं ये हो जाएंगी हमारी कुचिपुड़ी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पोन्नैया, वडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नव्या किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? कथकली के थे, मोहिनीअट्टम के थे, भरतनाट्यम के थे, या फिर कुचिपुड़ी के थे? तो ये कौन से नृत्य के थे? भरतनाट्यम। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। जो तंजौर बंधु हैं, तंजौर चौकड़ी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये पोन्नैया, वेडुवेल, शिवानंदम और चिन्नैया ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, जिन्होंने 19वीं सदी में भरतनाट्यम को एक बेहतरीन कला के रूप में औपचारिक रूप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, गंगमेई अलूना काबुइनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबुई नर्तक हैं जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी हैं? जो गंगमेई अलूना काबुइनी है ये कौन सी नृत्य की हैं? काबुई। ठीक है, कौन से राज्य से हैं ये? ओडिसी,
असम, मणिपुरी या फिर गोवा। सो जो ये हो जाएंगी हमारी मणिपुर से। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अलरम मेल वली और रकमुनी अंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। तो जो अलारम वैली और रुक्मणी अरुंडेल हैं ये हो जाएंगी हमारी भरतनाट्यम की नृत्यांगना। ओके, नेक्स्ट है खुल्लम और चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य हैं? असम के, मणिपुर के, मिजोरम के या फिर त्रिपुरा के। तो ये कौन से हैं? असम के हैं, मणिपुर के हैं, मिजोरम के हैं या फिर त्रिपुरा के हैं। सो जो खुल्लम और चेराव हैं ये हमारे मिजोरम के हैं। ठीक है, जो चेराव नृत्य है इसको बास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और यह है मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है। ओके, खुल्लम नृत्य शैली खुवांग चबी के त्योहार के दौरान की जाती है। कब की जाती है ये नृत्य शैली? खुल्लम है जो खुवांग चबी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट इज सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? कालबेलिया, जगर, मारू लेम और लावणी। तो कौन सा किया जाता है ये? मारू लेम। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 जो सिग्मो उत्सव है उसके दौरान जो गोवा का मारू लेम है ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? राउफ, कुलीनाटी, हिकात या फिर छम। सो जो छम नृत्य है ये भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज कुमुदनी लखिया ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया था? सो जो कुमुदनी लखिया है इन्होंने कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। कौन से नृत्य के लिए मिला था इन्हें? कथकली के लिए। ठीक है, कथकली नहीं, सॉरी, कुचिपुड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कला मंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। सो जो कला मंडलम गोपी है इन्हें कौन से नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथकली के लिए। ओके, ठीक है, ये आप याद रखना जो कला मंडलम गोपी है ये कौन से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें? पद्मश्री। ठीक है, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? गोपी आसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये केरल के प्रसिद्ध कथकली की नर्तक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1937 में केरल के वलुवनाड क्षेत्र में। ओके, इन्होंने कई कथकली भूमिकाएं निभाई हैं जिनके कारण इन्हें वर्ष 2009 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताएं जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़ों की सवारी का उपयोग किया जाता है। क्या क्या ऑप्शंस हैं? कच्छी घोड़ी, पवर, पवरी नाच, डिंडी और काला या फिर घोड़े मोदानी। सो जो राजस्थान का नृत्य है कौन सा? जो कच्छी घोड़ी है, इसमें टेक के रूप में नकली घोड़ों की सवारी का उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें एक घोड़ी की आकृति के बने लकड़ी के ढांचे के साथ में कलाकार डांस करते हैं। ओके, राजस्थान के लोक गीतों के साथ ही परंपरागत वाद्य यंत्रों अलगोजा, ढोलक, दो ताल की धुरों की धुनों पर यह डांस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? बिपिन सिंह, केलुचरण महापात्र, वेमपति चिन्ना सत्यम या फिर उदय शंकर। सो जो उदय शंकर है ने आधुनिक नृत्य के विकास में उनके योगदान के लिए भारत के आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नृत्यक नाटक के क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रमुख कलाकार थे। ओके, क्या राइट आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज
किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? ओडिसी में, मोहिनीअट्टम में, कथक में या फिर कथकली में? सो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, जो महरी नृत्य शैली है ये कौन से नृत्य में होती है? ओडिसी में। नेक्स्ट इज, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? छऊ, बिहू, कथकली या फिर स्त्रिया? सो जो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे हैं इन्हें किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला है? छऊ नृत्य के लिए। ठीक है, क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज, जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, किस शैली के प्रसिद्ध नृत्यक हैं ये? मणिपुरी, स्त्रिया, छऊ या फिर कथक? तो ये हो जाएंगे हमारे स्त्रिया के। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित हैं? कलामंडलम कृष्ण नायर, सौपन सुंदरी, कौशल्या रेड्डी या फिर सुजाता महापात्रा? सो जो कलामंडलम कृष्ण नायर हैं ये कौन से कथकली से संबंधित है? ठीक है, कौन है कथकली से संबंधित? कलामंडलम कृष्ण नायर। ओके, नेक्स्ट इज, उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक हैं वो कांच की बोतलों के ऊपर या पीतल की प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। तो कौन सा डांस है वो? गरबा, भवई, घूमर या फिर तेरा ताली? सो जो हो जाएगा हमारा भवई। जो भवई डांस है इसमें नर्तक है वो कांच की बोतल के ऊपर या फिर पीतल की प्लेट की रिम पर खड़े होकर हैं वो अपने सिर पर कई बर्तन है जो वो उन्हें बैलेंस बनाकर उन पे डांस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, डोलू कुनीथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु? तो कौन से भगवान के लिए किया जाता है ये? भगवान शिव। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? क्या ऑप्शंस हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, शांता रावा, संयुक्ता पाणिग्रही या फिर सितारा देवी? सो जो सितारा देवी है इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था? क्वीन ऑफ कथक। ठीक है, नेक्स्ट इज, वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक हैं? कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम? सो जो वैजयंती काशी हैं ये हो जाएंगी हमारी कुचिपुड़ी नृत्य की शैली से उन्नायक। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध स्त्रियां नर्तकी हैं? जो स्त्रियां हैं वो कौन सा डांस जो स्त्रियां हैं वो कौन करती हैं? सोनल मानसिंह, सारोदी सेकिया, मलिका साराभाई या फिर अलूना काबुइनी? सो जो शरोदा सेकई हैं ये कौन सी नृत्यांगना है? स्त्रियां नृत्य की। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1956 में। कहाँ पे? असम में। ओके, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और विष्णु सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? होजगिरी, वंगाला आएगा ये यहाँ पे, वो आएगा। ओके, हक या फिर संगराई? सो जो संगराई है ये मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज, पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक थे? किस नृत्य के थे जो? भुवन कुमार, पुरुलिया के भुवन कुमार हैं ये किस नृत्य के नर्तक थे? कथकली के थे, छऊ के थे, कुचिपुड़ी के थे या फिर कथक के थे? तो ये हो जाएंगे हमारे छऊ के। ओके, नेक्स्ट इज,
राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? जो घूमर नृत्य है ये कहाँ का है हमारा? राजस्थान का। कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है ये? भील, कंजर, कंथोड़ी या फिर मीणा। सो जो ये किया जाता है हमारी भील आदिवासी समुदाय द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर ओडिशा। सो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष जो कोणार्क नृत्य महोत्सव में ओडिशा राज्य में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जिन्होंने ओडिसी नृत्य, संगीत या रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ओके, किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? ओडिशा सरकार द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था? जो पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था वो कौन सा नृत्य था? कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर स्त्रिया। सो जो स्त्रिया था ये नृत्य था जो ये मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या है जो स्त्रिया नृत्य है ये कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य जो वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। ठीक है, यह नृत्य असम के स्त्रा नामक वैष्णव मठ में पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष भिक्षु है वो कृष्ण और गोपियों की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्त्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 2000 में। ठीक है, स्त्रिया के कुछ प्रमुख नृत्यक कौन कौन से हैं? श्रीमंत शंकरदेव, गुरु रामकृष्ण तालुकदार, जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीवी बोरा और अंजलि मेहरा जो ये हमारे हो जाएंगे स्त्रिया के नृत्यक। ठीक है, नेक्स्ट इज मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बिहू, स्त्रिया, ओडिसी या फिर छऊ। सो जो ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। जो मीनाती मिश्रा है ये कौन से नृत्य करती हैं? ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट इज अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को प्रसन्न करने और उनके साथ शांति बनाने के लिए किया जाने वाला थेयम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? जो थेयम नृत्य है ये किस राज्य से है? झारखंड, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। सो जो थेयम है ये हो जाएगा हमारा केरल का। ठीक है, ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। ठीक है, यह नृत्य अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को प्रसन्न करने और उनके साथ शांति बनाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष देवी काली को प्रभावित करने के लिए नृत्य करते हैं। डन। नेक्स्ट इज दर्शना झावेरी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रमुख कलाकार हैं? जो दर्शना झावेरी हैं ये कौन से की हैं? मणिपुरी, कथक, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। सो जो दर्शना झावेरी हैं हो जाएंगी हमारी मणिपुरी की नृत्यांगना। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1996 में संगीत नाटक अकादमी और 2002 में कौन सा मिला था? पद्मश्री और 2018 में कालिदास सम्मान पुरस्कार इनसे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध और भरतनाट्यम नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति हैं उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कौन से नृत्य करती हैं? स्त्रिया, कथक, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। तो ये कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम की है और कुचिपुड़ी की। नेक्स्ट इज झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सो जो झाली है ये कहाँ का है? हमारा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट इज
राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो कहां से संबंधित है ये नृत्य शैली? मध्य प्रदेश से। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो राम सहाय पांडे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। उन्होंने राय नृत्य को संरक्षित और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, राय नृत्य है ये बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। ठीक है, जो राय नृत्य है ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? पडायनी, मयियट्टम, कुम्मी या फिर गर्दी। सो जो मईल अट्टम है ये एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की प्रसिद्ध विजेता रुक्मणी देवी अरुणडेल नृत्यांगना थी। सो जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है ये कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें? पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये कौन से नृत्य से हैं? कथक, कथकली, स्त्रिया या फिर भरतनाट्यम। सो जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। मटकी असम का लोक नृत्य है, सेकंड है थांग ता मणिपुर का लोक नृत्य है, या फिर फगुड़ी गोवा का लोक नृत्य है। सो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सेकंड एंड थर्ड ये दोनों सही हैं। ठीक है, मटकी असम का नहीं, मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का। ठीक है, और जो थांगता है ये मणिपुर का है और फगुड़ी है ये गोवा का लोक नृत्य है। ओके, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्या क्या है? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर स्त्रिया। सो जो पद्म भूषण से पुरस्कार कुमारी कमला है ये किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज, कबाड़ीयट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? जो कबाड़ी है ये कबाड़ीयट्टम ये कौन से राज्य का है? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम या फिर कर्नाटक। तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु का। ठीक है, केरल के कौन कौन से हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम और थुलाल। ठीक है, और सिक्किम के हो जाएंगे हमारे मारूनी। क्या हो जाएंगे? मारूनी, तमांग, सेला और सिंगी छम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर ओडिशा में किया जाता है? ओडिशा में कौन सा नृत्य किया जाता है? ग्रीडा नृत्य, चकयार कूथू, रासलीला या फिर घूमरा। सो जो घूमरा है ये कहाँ का जाएगा? हमारा ओडिशा का। ठीक है, नेक्स्ट इज, निम्न में कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का कौन सा लोक नृत्य है? झिझिया, महाराज, खेल गोपाल या फिर नागा नृत्य। सो जो कहाँ का पूछा हमसे? बिहार का। ये हो जाएगा हमारा झिझिया। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो झिझिया है ये बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जिसका आयोजन महिलाओं द्वारा नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटे
गांवकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है? सुगी, लावणी, बिहू या फिर झूमर? तो ये कौन सी नृत्यांगना है? लावणी। ठीक है, जो लावणी नृत्य है ये उसकी नृत्यांगना है जिन्होंने मराठी लोक संगीत और नृत्य परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी प्रस्तुतियों में छात्रा हमें, मोक चाचा गजरा जैसी लोकप्रिय लावणियां शामिल हैं। ठीक है, इन्होंने अपने कैरियर के दौरान माया खुटेगांवकर ने कई मंचीय प्रस्तुतियों और संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया है। कला, संस्कृति एवं नृत्य परंपरा में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान के लिए माया खुटेगांवकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में कौन कथक से संबंधित हैं? नाहिद सिद्दीकी, वी सत्यनारायण शर्मा, अनोखेलाल मिश्रा या फिर कलामंडलम कृष्ण नायर? सो जो हमारे नाहिद सिद्दीकी हैं ये कथक से हैं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सितारा देवी या फिर सोनल मानसिंह? सो जो क्या हमारा रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इन्होंने जो बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखी थी। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कौन सी नृत्य की नृत्यांगना है ये? भरतनाट्यम की। ओके, नेक्स्ट इज, राज्यसभा सदस्य थी जो सोनल मानसिंह, इन्होंने भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना है। भरतनाट्यम के साथ कौन कौन सी हैं ये? कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर कथक या ओडिसी? सो जो ये भरतनाट्यम और ओडिसी की नृत्यांगना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती हैं। सोनल मानसिंह ने इन्हें ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य है? कौन से राज्य का है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? सो जो ओडिसी है, हो जाएगा हमारा ओडिशा का। ठीक है, नेक्स्ट इज, दीपा, शशि चंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये किस नृत्य से जुड़ी हैं? कुचिपुड़ी से। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और दीपा शशि चंद्रन है ये कुचिपुड़ी की नृत्यक हैं। ओके, नेक्स्ट इज, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्यों में? 9। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। डन। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी सिंह एक प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता गुरु विपिन नृतक हैं। जो गुरु विपिन सिंह है ये कौन से नृतक हैं? कौन से नृत्य से? मोहिनीअट्टम, स्त्रिया, मणिपुरी या फिर ओडिसी? सो जो गुरु विपिन सिंह है ये एक मणिपुरी नृतक हैं। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट इज, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, तमिलनाडु, गोवा या फिर झारखंड? सो जो कुणबी है ये कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट इज, नट पूजा नृत्य का लोक नृत्य है। जो नट पूजा नृत्य है इसका लोक नृत्य है ये कहाँ का है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम या फिर बिहार? तो ये हो जाएगा हमारा असम का। ठीक है, नेक्स्ट इज, सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से में महारत के लिए लोकप्रिय हैं? कथक, क्या ऑप्शन है? और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी? सो जो सितारा देवी और लच्छू महाराज हैं ये कौन से नृत्य के नर्तक हैं? कथक के। ठीक है, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस राज्य में वसंत उत्सव के रूप में
झोड़ा नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो कहाँ पे किया जाता है ये? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में वसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी? तो जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी में के कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? कौन से नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? सो जो कुचिपुड़ी की इसकी उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है? कुचेलापुरी या कुचेलापुरम, जो दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी में कुचेलापुरी और कुचेलापुरम में इसमें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज सितारा देवी भारत की नृत्यांगना थी? कथकली की, कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम की या फिर कथक की? सो जो सितारा देवी है ये थी कथक की। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकरदेव से संबंधित है? कथकली, स्त्रिया, मोहिनीअट्टम या फिर ओडिसी? सो जो स्त्रिया है ये श्रीमंत शंकरदेव से संबंधित है। ओके, जो श्रीमंत शंकरदेव है ये असम के महान संत, समाज सुधारक, कवि और कलाकार थे। ये स्त्रिया नृत्य से जुड़े थे। शंकरदेव ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। ओके, नेक्स्ट इज महरी और गोटीपुआ शब्द किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, स्त्रिया या फिर ओडिसी? सो जो महरी और गोटीपुआ है ये नृत्य ओडिसी की नृत्य शैलियां हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट इज मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान राम या फिर देवी दुर्गा? सो जो मणिपुरी नृत्य है इसमें मणिपुर राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है, इसमें भगवान कृष्ण और राधा के जीवन के दृश्यों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? जो कौन है? प्रतिभा प्रहलाद। ये ओडिसी से हैं, भरतनाट्यम से हैं, थर्ड ऑप्शन है कुचिपुड़ी या फिर कथक। सो जो ये भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ था। जो प्रतिभा प्रहलाद है ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्याणी कुट्टियम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? जो कल्याणी कुट्टियम्मा है इन्हें किसके लिए मिला है? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर कथक? तो इन्हें मिला है मोहिनीअट्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली या फिर कुचिपुड़ी? सो जो ये हो जाएंगे हमारे कुचिपुड़ी से, ठीक है। कहाँ का है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है पंडालनूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर ओडिसी? तो ये हो जाएंगी हमारी भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गुरु वेम्पति चीना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है?
स्त्रिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथक? तो हमारा राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट इज होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? जो होजागिरी है ये किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पंजाब का है, त्रिपुरा, असम या फिर झारखंड? सो जो होजागिरी है ये त्रिपुरा राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ठीक है। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? सो जो मल्लिका साराभाई हैं ये हो जाएंगी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की। ठीक है। नेक्स्ट इज पद्मश्री 2022 से पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? बधाई, राय, रावला या फिर कर्मा? सो जो मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय से जुड़े राम सहाय पांडे हैं ये कौन सी नृत्य शैली से संबंधित हैं? राय से। ठीक है। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2022 में। ओके। नेक्स्ट इज महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म डैश में हुआ था? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट इज जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा नृत्य था वो जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? तिरुवातिरकली, कोलकली, वेलकली या फिर मोहिनीअट्टम? तो वो जाएगा हमारा मोहिनीअट्टम। ठीक है। जो मोहिनीअट्टम डांस है इसे जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा केरल के शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। ओके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राई लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया? सो जो राई लोक नृत्य है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो किसने पद्मश्री प्राप्त किया था? राम सहाय पांडे, राम बालेश भजंत्री, A.K.C. नटराजन? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका? राम सहाय पांडे थे जो इन्होंने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया था। किस लिए? राई लोक नृत्य के लिए। ओके। नेक्स्ट है गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी? तो इन्होंने किसके लिए जीता था? ओडिसी के लिए। ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जो गीता महालिक है ये ओडिसी की नृत्यांगना है। ये अपनी भाव, भंगिमा, अभिव्यक्ति एवं शुद्ध नृत्य तकनीकी के लिए जानी जाती हैं। गीता महालिक को 2010 में कौन सा पुरस्कार मिला था? संगीत नाटक अकादमी। और 2014 में इन्हें कौन सा मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है। इन्होंने ओडिसी नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और डैश की प्रमुख प्रतिपादक हैं। स्त्रिया, कथकली, छऊ या फिर कथक? सो जो सोनल मानसिंह है ये भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। ये कौन कौन से नृत्य से संबंधित हैं? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा? छऊ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? जो वैष्णव मठों से संबंधित शैली है वो कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर स्त्रिया? सो जो स्त्रिया नृत्य शैली है ये उत्तर भारत के असम राज्य से संबंधित है, जो उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। ओके। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। डन। नेक्स्ट इज योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदानी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गोवा? तो कहाँ किया जाता है ये?
गोवा में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। घोड़े मैदानी नृत्य है ये गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से कोंकण और सतारीय क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य योद्धाओं की वीरता और युद्ध कुशल को दर्शाता है। घोड़े मैदानी का शाब्दिक अर्थ क्या है? घोड़े की नाल का नृत्य। यह गोवा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक नर्तक थे? देखिए, जो बिरजू महाराज है ये कौन से नर्तक हैं? कथक नर्तक। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण। तो ये कौन से घराने से थे? क्या क्या ऑप्शंस हैं? राजगढ़, लखनऊ, जयपुर या फिर बनारस। सो जो बिरजू महाराज हैं ये हो जाएंगे हमारे लखनऊ घराने से। ठीक है, जो पंडित बिरजू महाराज है ये लखनऊ घराने के कथक नर्तक थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ओके, इनका नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था, जिन्हें बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ घराने की स्थापना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। ओके, 16 जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ओडिसी नृत्य अपने मूल रूप में मंदिर सेवा के लिए एक अंग के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? नृत्य दासी नर्तकियों या फिर महारियों। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये महारियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को इकहर्या के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा नृत्य है वो? कथक, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मणिपुरी। सो जो कथक नृत्य है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इकहर्या। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है? बिनाकी, रागिनी, दादरा या फिर चटकोरा। सो जो चटकोरा नृत्य है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक नर्तक थे। जो गुरु विपिन सिंह है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? कालिदास सम्मान। ठीक है, कौन से नृत्य के नर्तक थे ये? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर स्त्रिया। सो जो गुरु विपिन सिंह है ये हो जाएंगे हमारे मणिपुरी के नर्तक। ओके, नेक्स्ट इज चिंता कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। तो ये कौन सी नृत्य के थे? कुचिपुड़ी। ठीक है, जो चिंता कृष्ण स्वामी है ये किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? कुचिपुड़ी के। ओके, नेक्स्ट है राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक नृत्यांगना है। जो यामिनी रेड्डी है ये कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट इज के कोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? जो केकोटिकली नृत्य है ये किस त्योहार के मनाने के लिए किया जाता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? वैशाखी, मकर संक्रांति या फिर दुर्गा पूजा और ओणम। सो जो ये हमारा राइट आंसर है हो जाएगा ओणम। जो केकोटिकली नृत्य है ये ओणम त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है? बिहरा, बिहू, भगोरिया या फिर गोरी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया। ठीक है, जो भगोरिया नृत्य शैली है ये भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ की है जो ये भगोरिया है? ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट इज खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? सो जो खजुराहो है ये कहाँ का हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर
थर्ड, खजुराहो नृत्य है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? छतरपुर में। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित इस उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। डन। नेक्स्ट इज टापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है टापू नृत्य? आंध्र प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सो जो टापू नृत्य है ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य अपने मूल रूप से मंदिर सेवा के एक अंग के रूप में निम्नलिखित में किन के द्वारा किया जाता है? जो ओडिसी नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? नृत्य, दासी, नृत्य या फिर महारियो। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, महारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज करगाम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? जो करगाम है ये कहाँ का है? राजस्थान का, ओडिशा का, असम का या फिर तमिलनाडु का। सो जो करगाम नृत्य है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। जो करगाम नृत्य है ये भारत के तमिलनाडु में प्रदर्शित किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगाम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में हुई है। ओके। इस नृत्य के साथ बजने वाले उपकरणों में क्या क्या है? ड्रम और लंबी पाइप। ठीक है। कुंभी, कोलटम और जो ये तमिलनाडु के अन्य नृत्य हैं। ठीक है। जो कुंभी, कोलटम और पवई हैं। ओके। सैला एक लोक नृत्य है जो डैश में बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। कहाँ का है सैला लोक नृत्य? छत्तीसगढ़, केरल, मणिपुर या फिर लद्दाख। सो जो शैला है ये कहाँ का है? हमारा छत्तीसगढ़ का। ठीक है। सैला छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का एक आदिवासी नृत्य है जो कब मनाया जाता है? फसल की कटाई के बाद बांस की छड़ियों के साथ। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अन्य कौन कौन से नृत्य हैं? कर्मा, सुवा, पंडवानी और पंथी। ठीक है। नेक्स्ट है लावनी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सो जो लावनी है ये कहाँ का है? हमारा महाराष्ट्र का। ओके। नेक्स्ट है असम के कौन कौन से हो जाएंगे? बगुरम्बा, बिहू, भोरताल और झूमर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे बाडो और छम। छत्तीसगढ़ के हैं राउत और नाचा। गोवा का हो जाएगा हमारा फुगदी। ठीक है। गुजरात का हो जाएगा हमारा डांडिया, गरबा और रासलीला। ओके। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? नाटी। हरियाणा से हो जाएगा हमारा रासलीला। महाराष्ट्र से लावनी, पोवाड़ा नृत्य। ठीक है। पंजाब के हो जाएंगे भांगड़ा, गिद्दा और कीकली नृत्य। ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? जो भारिया जनजाति है ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भडम। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज ढीमसा डैश राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। सो जो ढीमसा है ये कहाँ का हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट इज जो घूमर है वो राजस्थान से है। बिहू का हो जाएगा असम है जो ये असम से कौन सा है? हमारा बिहू। और पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इज अहिराई की भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। जो अहिराई है इसकी कौन सा एक लोक नृत्य है? नागालैंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सो जो मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति है इसका कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा? हमारा अहिराई। ठीक है। क्या राइट आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुगड़ी एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किया जाता है तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर गोवा। सो जो फुगड़ी है ये कौन से राज्य में किया जाता है? गोवा में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला फुगड़ी नृत्य
का आयोजन है इसका गोवा में किया जाता है। यह नृत्य धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, भाद्रपद माह इस नृत्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कब किया जाता है ये? भाद्रपद में। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली और कथक। सो जो कल्याणी अम्मा है ये हमारी मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है। ठीक है, नेक्स्ट इज संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं टोटल? 8। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी नृत्य रूप में निम्नलिखित में कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्दम संख्या में से एक है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? कृष्ण लीला, गणेश वंदना, दशावतार या फिर जाति सवरम। सो जो इसका हमारा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? दशावतार। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा स्त्रीय नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था? राम वर्मा, कलामंडलम, शिवानंदम या फिर शंकर देव। सो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शंकर देव। ठीक है, जो 15वीं शताब्दी थी इसमें असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक शंकर देव ने स्त्रीय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने कालियादमन, रुक्मणी हरण, केलीगोपाल, पारिजात हरण तथा राम विजय नामक नाटकों की भी रचना की है। ओके, इन्हें वर्ष 2000 में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? कौन सा है बिहार से नहीं है? जो विदेशिया, झिझिया, जट जटिन या फिर कालबेलिया। सो जो कालबेलिया है ये हमारा बिहार से नहीं है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कहाँ का है कालबेलिया? राजस्थान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारपा नृत्य का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है तारपा नृत्य? अंडमान एवं निकोबार का, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एवं द्वीप या फिर पुडुचेरी। सो जो तारपा नृत्य है ये कहाँ का है हमारा? दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, जो तारपा नृत्य है ये दादर एवं नगर हवेली का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य वर्ली, कोकना और कोली आदिवासियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। आमतौर पर यह नृत्य है जो फसल कटाई के दौरान किया जाता है। इसमें तरपा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्या है तरपा? एक वाद्य यंत्र। ओके, अन्य नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? भवाड़ा, ढोल, तूर एवं थाली नृत्य है जो वो दादर एंड नगर हवेली के प्रमुख नृत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो गोटीपुआ लोक नृत्य शैली है ये कौन से राज्य से है? बिहार, ओडिसी, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगी हमारी ओडिसी की। ओके, नेक्स्ट इज आजीलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? कहाँ का है आजीलामू? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। सो जो आजीलामू है ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? जो चाम मास्क है ये कौन से देश में मनाया जाता है? श्रीलंका, चीन, भूटान या फिर म्यांमार। तो ये मनाया जाता है हमारा भूटान में भी। ठीक है, क्या है? चाम मास्क नृत्य है ये
तिब्बती बौद्ध धर्म और बौद्ध त्योहारों से जुड़ा एक जीवंत नकाबपोश तथा वेशभूषा वाला नृत्य है। यह नृत्य कहाँ मनाया जाता है? भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति धर्मशाला एवं अन्य भारतीय राज्य लद्दाख में, सिक्किम, कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, यह त्योहार भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है वो? उत्तराखंड राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है या फिर कर्नाटक है? सो जो हो जाएगा हमारा लद्दाख। जो संडोल नृत्य है ये कहाँ का है? लद्दाख का एक लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट इज गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। कहाँ का है हमारा गरबा? गुजरात का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट इज जाट जटिन निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? जो जाट जटिन है ये कहाँ का है? बिहार का। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और कौन कौन से हैं बिहार के? झिझिया और विदेशिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हैं हमारे मुखोटा और युद्ध नृत्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे पंडवानी, कर्मा और टप्पाली। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हो जाएंगे हमारे गंभीरा और जात्रा बाउल। ठीक है, नेक्स्ट इज घूमर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कहाँ का है घूमर? राजस्थान का। ठीक है, क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान से। और कौन कौन से हैं? पनिहारी और गणगौर हैं जो ये राजस्थान के हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात के हो जाएंगे हमारा गरबा, टिप्पणी और भवई। तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम, कोलेट्टम और फवाड़ी। ठीक है, हरियाणा के हैं हमारे फाग, धमाल नृत्य और मंजीरा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट इज धीमसा एक लोक नृत्य है जो डैश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजातियों द्वारा किया जाता है धीमसा नृत्य? ये किया जाता है हमारे आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट इज जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? जो जेलियांग है ये किस राज्य में है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। सो जो जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग है ये कहाँ की है? नागालैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंध नहीं रखता है? जो त्रिपुरा का है वो देखना है हमें कि इसमें कौन सा है वो त्रिपुरा से नहीं है। मुखोटा, वांगला, होजगिरी या फिर गरिया। सो जो मुखोटा नृत्य है ये त्रिपुरा का नहीं है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमहल है? जो धूमहल नृत्य है ये कौन से राज्य का है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। सो जो धूमहल नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? कौन सा नृत्य है वो? मलियट्टम, काराकरम, कोल्डाम या फिर पौवा पंपू अट्टम। सो जो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? कराकोम। ठीक है, नेक्स्ट इज कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया ये कहाँ का है हमारा? राजस्थान का। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? हरियाणा की नृत्य शैली कौन सी है? चेतई, वेलाकली, वृंदावनी या फिर फाग। सो जो फाग नृत्य है ये कहाँ का है हमारा? हरियाणा का। ओके, नेक्स्ट इज और हरियाणा के कौन कौन से हो जाएंगे? सांग, खोरिया, धमाल और डफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे हमारे रासलीला, नौटंकी झूला और
कजरी। कर्नाटक के हो जाएंगे यक्षगान, कुनिता और करगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल के हैं हमारे काठी, गंभीरा, बाउल और बितरा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ में सुवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पंछी की तरह अभिनय करती हैं? जो सुवा लोक नृत्य है ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। तो वो किस पंछी की तरह अभिनय करती हैं? हॉर्नबिल, मोर, कबूतर या फिर नेक्स्ट क्या है? तोता। सो जो तोता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या अर्थ होता है सुवा का? तोता। जो महिलाएं हैं वो तोते की तरह अभिनय करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज, कथक में एक महान व्यक्तित्व और भारतीय नर्तक, अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण ये किस घराने से संबंधित हैं? जो गोपी कृष्ण है ये कौन से घराने से हैं? जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर रायगढ़। सो जो ये कौन से घराने से हो जाएंगे? हमारे बनारस घराने से। ठीक है, जो गोपी कृष्ण है ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ओके। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो शोभना नारायण है कौन से नृत्य से हैं? कथक से। ठीक है। नेक्स्ट है, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? कहाँ का हो जाएगा हमारा झिझिया? बिहार का। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? जो मिजो है ये किसकी पारंपरिक नृत्य शैली है? बेहदीनिकलम, लाहो, चेराव या फिर नोंगकरेम। सो जो चेराव है ये मिर्जी लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। ठीक है। क्या है इसमें? यह नृत्य है जो पहली शताब्दी के अस्तित्व में आया था। जो पहली शताब्दी हुई थी तब यह नृत्य अस्तित्व में आया था। ठीक है। 13वीं सदी में इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। मिजोरम के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? सरला मकाई, खल्लम, सांवलिया, चेलम और छोलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? जो छऊ नृत्य है ये यूनेस्को द्वारा चिन्हित है। ठीक है। और ये कौन सी नृत्य की शैली नहीं है? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? कच्छ छऊ। ठीक है। नेक्स्ट इज, जो छऊ नृत्य है ये भारत की नृत्य परंपरा है। यह पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रांतों में प्रचलित है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? झारखंड का सरायकेला छऊ, ओडिशा का मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल का परुली छऊ। ठीक है। नेक्स्ट इज, धनगर निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? किसका है ये? ऑप्शंस हैं गोवा, चंडीगढ़, बिहार या फिर पुडुचेरी। सो जो धनगिर है ये कहाँ का है? गोवा। जो ये पूजा नृत्य है कहाँ पे किया जाता है? गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट है, बगुरम्बा जाने वाला समूह नृत्य है समुदाय के द्वारा किया जाता। जो बगुरम्बा है वो कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है? बोडो, मांझी, वारली या फिर राठवा। सो जो ये किया जाता है हमारे बोडो समुदाय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो राइट पेयर है वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। गोटीपुआ ओडिशा, कालबेलिया राजस्थान, गोमीरा कर्नाटक या फिर स्त्रिया असम। सो जो गोमीरा नृत्य शैली है ये कर्नाटक की नहीं है। ठीक है। कहाँ का है ये? बंगाल का। क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट इज, सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है जो सिक्किम के नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है? वो जाएगा हमारा दमाहा, मरूनी, तरुई या फिर इयामटा। सो जो मरूनी नृत्य है ये सिक्किम के नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओटम थुलाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? जो ओटम थुलाल है ये कौन से राज्य से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। कौन से राज्य से है ये? केरल राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट है होजागिरी स्त्रीयांग वाला नृत्य है जो आदिवासी द्वारा किया जाने वाला डैश राज्य में किया जाता है। जो होजागिरी है ये कौन से राज्य में किया जाता है? त्रिपुरा, केरल, ओडिशा या फिर गुजरात? सो जो होजागिरी है ये कहाँ का हो जाएगा? त्रिपुरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो ये हमने अभी अभी किया है त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ का है ये जो होजागिरी नृत्य है? ये हमारा त्रिपुरा का है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? भवई गुजरात, तमाशा उत्तराखंड, माच मध्य प्रदेश या फिर मुडियेडु केरल? सो जो तमाशा है ये उत्तराखंड का नहीं, ये कहाँ का हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र का। ठीक है, जो भवई है ये गुजरात का है, माच है ये मध्य प्रदेश का और जो मुडियेटू है ये केरल का है। ओके, नेक्स्ट है पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से है? हमने किया था ये टापू नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट इज मंडूक शब्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? किस नृत्य शैली का है ये जो मंडूक शब्द है? ये कुचिपुड़ी का। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनुंग नृत्य प्रचलित है? जो पोनुंग नृत्य है ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सिक्किम का कौन सा हो जाएगा? संगिनी और तमांग सेलो। ठीक है, असम से हो जाएगा हमारा बिहू और मणिपुर से हो जाएगा हमारा मणिपुरी नृत्य। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? केरल का कौन सा है हमारा? मोहिनीअट्टम। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। ठीक है, स्त्रिया है ये हो जाएगा असम का और जो भरतनाट्यम है ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो कौन से नृत्य में किए जाते हैं? ओडिसी नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट है भरतनाट्यम प्रदर्शनों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? जो भरतनाट्यम प्रदर्शनों की सूची है इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? वर्णम, संकीर्तन, रस या फिर तरंगम? सो जो वर्णम होता है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोड़िया नृत्य भारत के नृत्य हैं, ये किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी? जो गोड़िया है ये पूर्वी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीरटम के प्राचीन नृत्यों से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य है वो? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम? सो जो भरतनाट्यम है इसे क्या बोलते हैं हम? सधीर अट्टम। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जो राजगीर नृत्य है ये कहाँ से है? बिहार से। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा हमारा? ये बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्त्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है? स्त्रिया कहाँ का है हमारा? असम का। ओके, नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? कितने रस हैं? 9, 7, 5 या फिर 3? तो ये हमने अभी किया था, इसमें कितने रस हैं? 9 रस। ओके,
नेक्स्ट है, वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या फिर मोहिनीअट्टम? जो सिद्धेंद्र योगी हैं इन्होंने कुचिपुड़ी की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? जो नृत्यांगना है रंजना गौहर कौन से नृत्य से हैं ये? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर भरतनाट्यम? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। जो रंजना गौहर है ये ओडिसी की नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य की रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य की शैली से जुड़ी थी? जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है हो जाएंगी हमारी भरतनाट्यम की नृत्यांगना, ठीक है। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिद्दा लोक नृत्य का एक संबंध है। जो गिद्दा है ये कहाँ का है? हमारा पंजाब का, ओके। नेक्स्ट है, असम का कौन सा हो जाएगा? बिहू, बागुरम्बा और भोरताल, ठीक है। ओडिशा के हो जाएंगे हमारा गोरा, घुमरा, गोटीपुआ, दलखाई और कर्मा नाच, ठीक है। पश्चिम बंगाल के हैं गंभीरा, ब्रीता नृत्य और कीर्तन नृत्य और छौ नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से संबंधित नृत्य शैली है। जो केरल से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम। सो जो केरल से कौन सा है हमारा? मोहिनीअट्टम, ठीक है। केरल राज्य में जो मनाया जाता है वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, सवांग एक नाट्य कला है, यह किस राज्य से संबंधित है? जो सवांग है ये कहाँ का हो जाएगा? हमारा राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नौटंकी किस राज्य की नाट्य कला है? जो नौटंकी है ये किस राज्य की है? यूपी। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश की नाट्य कला है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर यक्षगान? सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। जो यक्षगान है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है। यह भारतीय शास्त्रीय नाट्य रूप में नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? जो राजस्थान का है कौन सा लोक नृत्य है? विधि, रऊफ, गैर या फिर झोरा? सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैर। जो गैर नृत्य है ये कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है। और कौन कौन से हैं राजस्थान के? भवई, गवरी, द्विजकी और घुमरा, ठीक है। ये हमारे राजस्थान के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? जो कथकली नृत्य है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? सो जो कथकली है ये हो जाएगा हमारा केरल का, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जो कथकली नृत्य है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का अर्थ क्या होता है? एक कथा का नाटक। इस नृत्य में कलाकार है जो रामायण और महाभारत के ग्रंथों से लिए गए चरित्रों का अभिनय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो भरतनाट्यम है ये कौन से राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? सो जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का, ठीक है। जो मोहिनीअट्टम, कथकली, डोलू कुनीता तथा कुचिपुड़ी है ये कहाँ के हैं? जो कथकली है वो जाएगा हमारा केरल का, डोलू कुनीता ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक का और कुचिपुड़ी है वो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेचक या छोटी माता जैसी संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए मंदिर के परिसर में महिलाओं द्वारा किस कला का प्रदर्शन किया जाता है? कौन सी कला का किया जाता है? अलकप नृत्य, गंभीरा नृत्य, ढोमनी नृत्य या फिर भीतरा नृत्य?
सो क्या बोल रहे हैं इसमें, जो चेचक या छोटी माता जैसी संक्रामक बीमारी है उससे उभरने के बाद कौन से स्थानीय देवता है जिसका धन्यवाद करने के लिए मंदिर के परिसर में महिलाओं द्वारा जो कला है उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन सी कला है वो, बीतरा कला। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, जो बीतरा नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें चेचक या छोटी माता जैसी संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद स्थानीय देवता का धन्यवाद देने के लिए मंदिर के परिसर में महिलाओं द्वारा नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अन्य लोक नृत्य कौन से हैं, अलकप और गंभीरा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं पे फिनिश होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर जरूर करना। ठीक है।